हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के बारे में। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतिहास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह पीटी में भी आते हैं और इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास एक बहुत लंबा इसका पाठ्यक्रम है। तो इसे हम लोग इसके आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये समान अध्ययन इतिहास पाठ्यक्रम इसे दो भागों में बांटा गया है ना। दो भागों में बांट देते हैं। पहला तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम लोग पीटी कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। और दूसरा हो गया मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा, है ना। और प्रारंभिक परीक्षा को हम लोग पीटी कहते हैं और मुख्य परीक्षा को हम लोग मेंस के रूप में जानते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है, इसका जो सिलेबस है, ये भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमारा पीटी का सिलेबस है। समझ सकते हैं कि कितना शॉर्ट में लिखा गया है ना। लेकिन इसी में बहुत, इसका जो अगर हम डिटेल करेंगे तो बहुत इसमें पढ़ना होता है। लेकिन शॉर्ट में लिख दिया गया है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब देखिए कि मुख्य परीक्षा में क्या है। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, यह 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का जो इतिहास है वो इसमें आता है। तो देखिए इसमें क्या आता है, 18वीं सदी के मध्य से लेकर 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक इतिहास, ये है मुख्य परीक्षा। अब आगे अगर बात करें तो भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय। व्यक्तित्व एवं विषय, है ना। ये भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है। ये जो आता है ये भारतीय इतिहास में आ जाता है। फिर आगे अगर बात करें तो इसमें लिखा गया है स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। इसमें क्या है, तो इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसके अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान। देखिए इसमें लिखा गया है स्वतंत्रता संग्राम में इसके विभिन्न चरण, इसके विभिन्न चरण। फिर आगे इसमें लिखा गया है और देश के विभिन्न भागों से, और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले, इसमें
अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान, उनका योगदान। फिर आगे एक लाइन और है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। तो यही हमारा इतिहास पाठ्यक्रम का ये हो गया पीटी का सिलेबस, ये हो गया मेंस का सिलेबस। तो आइए एक बार इसको डिकोड करते हैं। तो पहला दिया गया है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, किसने किसने भाग लिया, उसी को डिटेल से प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। फिर मुख्य परीक्षा में देखिए 18वीं सदी से मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक इतिहास। फिर है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय। फिर आगे दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम में इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान। फिर आगे है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। तो आई थिंक आपको ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही है हमारा इतिहास पाठ्यक्रम। तो इसके आगे हम लोग अपलोड करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर उससे आगे जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास का ही सीरीज को हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। उसमें पहले जैसे यूरोपियों का आगमन है तो उसके बारे में देखेंगे, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के थ्रू हम अपना सिलेबस को कवर करेंगे। धन्यवाद।